साल से लोगों को भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी का रास्ता उन्होंने उनको सौंप दिया इस संविधान के सहारे। और जिस दिन संविधान सौंपा, संविधान सभा के सामने 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी। मैं बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आप लोगों के काम की बात करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी, ये इतिहास में लिखी हुई बातें हैं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं ये बात। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हो सकता है, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले सही नहीं है तो ये संविधान, इसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। तो आज भाइयों व बहनों, हमारे जो उनकी बाबा साहब अम्बेडकर की जो चेतावनी है वो सही नजर आती, सही सच्चाई नजर आती दिख रही है हमें। हमारे ऊपर तीन तरफ से 3 हमले हैं हमारे ऊपर, जो आज के मौजूदा सरकार और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से। सबसे पहला हमला है हमारे संविधान पर। हमारा संविधान संकट में है, जिसने हमारे को हजारों साल की गुलामी से आजादी दिलवाई, वो संविधान संकट में है। आज जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको भंग बनाया जा चुका है। उसके अलावा दूसरा हमला हमारे रोजगार पर है। सारी सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। रेलवे, बीएसएनएल और सारे दूसरे जो संसाधन थे उनका निजीकरण कर दिया गया है। रोजगार छीने जा रहे हैं, नौकरियां छीनी जा रही हैं। और तो हमारे जैसे बाल काटने वाले, कटिंग वाले भाई हैं, जूता बनाने वाले, या यहाँ तक लॉन्ड्री या हाथकरघा का जिनका काम था, वो सब के सब कारपोरेट के कब्जे में आ चुके हैं, क्योंकि हमें 36 जात के अंदर बांट दिया गया है। 35-1 का नारा दे दिया गया है और हम बटे हुए हैं। अभी पीछे पूरी किसानी पे हमला था, किसान और मजदूर ने इकट्ठा होकर के इनका मुकाबला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो इनका हमला है वो शिक्षा के ऊपर है। हमारी शिक्षा छीनी जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो और संगठित रहो। वो शिक्षा पूरी तरह से खतरे में है। शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया गया है। हम आज जो यहाँ के स्टेज के आपके साथ में खड़े हो, मैं मिर्जापुर खेड़ी है मेरा गांव, बहुत बिल्कुल एक साधारण परिवार से निकला हुआ हूँ। मैं आज सेना में अफसर बन सका क्योंकि शिक्षा मुफ्त थी। उस शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल इस हरियाणा की सरकार ने ही जो एमबीबीएस सरकारी जो एमबीबीएस के कॉलेज हैं, डॉक्टर बनने के कॉलेज, उसके अंदर 1 साल की जो फीस थी वो 45,000 रुपए थी। उसका सीधा बढ़ा करके 10 लाख रुपए 1 साल की कर दी। मैं पूछता हूँ कौन गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? और वो 5 साल के अंदर 50 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च होंगे, 20 लाख रुपए और ऊपर, क्योंकि इनको किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि आप लोग 36 जात में बढ़ गए हो। इसी कारण से सब ये किया जा रहा है। अभी आने वाली 19 तारीख को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंदर छात्र जो हैं फीस वृद्धि के कारण 200 गुना फीस वृद्धि कर दी गई है। 19 तारीख को एक जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे जो है रोजगार, आपका संविधान, आपकी शिक्षा खतरे में है। आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा मस्त होने की जरूरत नहीं है, आपको चेतना की जरूरत है। अगर आप लोग नहीं जागे तो आगे आने वाली आप पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो आजादी दिलवाई थी वो बेईमानी होकर के आप फिर वापस गुलामी के शिकार हो जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इकट्ठे हो, शिक्षित बनो और इकट्ठे रहो, और आपस में जो 36 जात में बटे हुए उसको छोड़ करके सारा मेहनत कर जो है दुनिया का, हरियाणा का या पूरे भारत का वो एक है। इकट्ठे होकर के हमें इन सामाजिक, इनको जो सांप्रदायिक और जो ये जात पात की जो ताकतें हैं उनको हराना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।